गुमशुदा रूह। हिस्सा 1। पुरस्रार गांव। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक पुराना गांव था जिसका नाम कुआंसिया था। इस गांव के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त एक ना दिखाई देने वाली औरत चीखती हुई घरों के दरमियान दौड़ती है। कोई इसे देख नहीं सकता था, बस इसकी चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन शहर से 3 दोस्त आरिफ, तैमूर और हानी सैर करते हुए इस गांव जा पहुंचे। गांव के लोगों ने उन्हें खबरदार किया, यहां मत ठहरो, यहां एक गुमशुदा रूह भटकती है, रात को किसी को भी छोड़ती नहीं। लेकिन नौजवानी का जोश बेखूफी, वो रुक गए। हिस्सा 2। अंधेरी रात का पहला वाकया। रात 11 बजे के बाद हुआ चलने लगी। वो एक खाली कमरे में बैठे थे कि अचानक बाहर से जीरो वाली आवाज आई। जिजिज। फिर दरवाजे के पीछे किसी के दौड़ने की आवाज। आरिफ ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। वापस बैठे ही थे कि हानी के फोन की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी। इस पर एक लाइन लिखी आई, मुझे मेरा जिस्म वापस दो। हानी का रंग उड़ गया, फोन फौरन बंद हो गया। हिस्सा 3। गुमशुदा कब्र और सच्चाई। अगले दिन वो तीनों गांव के बुजुर्ग बाबा नईम के पास गए। बाबा ने भारी सांस लेते हुए कहा, 10 साल पहले एक लड़की रूहीना एक हादसे में मारी गई थी, मगर उसकी लाश कब्र से गायब हो गई। इसकी रूह अब भी अपने जिस्म की तलाश में गांव में भटकती है। जो भी आता है वो इसके साथ हम शक्ल जिस्म ढूंढने की कोशिश करती है। हानी ये सुनकर खौफजदा हो गया क्योंकि रात को फोन पर इसी का नाम फ्लैश हुआ था। हिस्सा 4। कब्रिस्तान की चीख। शाम के वक्त वो कब्रिस्तान गए ताकि कुछ पता चल सके। वहां एक पुरानी आधी टूटी हुई कब्र थी जिस पर नाम का आधा हिस्सा मिट चुका था लेकिन बाकी लिखा था, रूह। जैसे ही वो कब्र के पास खड़े हुए, पीछे से एक जोरदार औरत की चीख गूंजी, रुको वो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और आरिफ के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मगर पीछे कोई नहीं था। हिस्सा 5। रूह का सामना। रात को जैसे ही 12 बजे उनके कमरे में मौजूद आईने की सतह धुंधली होने लगी। धुंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक औरत का चेहरा उभरने लगा, काला डूबा हुआ, खोखली आंखें। इसने सरगोशी की, हानी, तुम मेरे जैसे लगते हो, तुम मेरा जिस्म हो। फिर आईने से एक लंबा साया निकलकर सीधा हानी की तरफ बढ़ा। हानी की सांस बंद होने लगी। आरिफ और तैमूर ने इसे पकड़ा, बाहर भागे, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हिस्सा 6। आखिरी तसादुम। बाबा नईम ने बताया कि अगर रूह को रोकना है तो उसकी कब्र पर उसका असल नाम बोलकर कुरान की सूरत पढ़नी होगी। वो तीनों दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। रूह हर तरफ से चीखते हुए उनके गिर्द घूम रही थी। आरिफ ने चीख कर कहा, रूहीना, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर उन्होंने मिलकर सूरा स्वयं पढ़ना शुरू किया। वह जोर से चलने लगी, कब्र की मिट्टी हिलने लगी और एक वक्त आया जब रूह का सिया साया चीखता हुआ कब्र के अंदर खिंच गया। फिर अचानक खामोशी। हिस्सा 7। गुमशुदा रूह का अंजाम। पहाड़ी गांव पर सुबह का सूरज तुलू हुआ। गुमशुदा रूह हमेशा के लिए सो चुकी थी, लेकिन जाते वक्त हानी को अपने फोन में एक आखिरी नोटिफिकेशन मिला, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं। फोन फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। कहानी खत्म। आशायर शुरू।